हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस एंड एसबीआईपीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। पार्ट 28 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक्स क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, एंड डिसऑनर हो जाए चेक तो फिर क्या इसमें किया जा सकता है, कैसे उसको जो है हैंडल किया जाएगा। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीटीएस आपका जो है उसको भी हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कवर कर लें, नहीं हो पाता है तो किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल अगर अभी तक आपने इंटरव्यू क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करने के बाद ही आप पूरी वीडियो देख पाएंगे। एल्स जो माफ़ करिएगा, एज जो वीडियो है वो आपको थोड़ी सी कम दिखेगी, मतलब आधा दिखेगी। आधा जो पार्ट होगा वो जब क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करके अकाउंट देखेंगे तभी आपको दिखेगा। एक बार क्लास लेके जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसे यहाँ पर ओपन होगा आपका पोर्टल, जहाँ पर आप सारी ये फुल लेंथ वीडियोस देख पाएंगे। जितने पार्ट हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उनका फुल लेंथ वर्जन यहाँ पर आ चुका होता है। साथ ही साथ पीडीएफ तो आपको यहाँ पर बहुत सारी मिलती ही हैं, जो हमने पहले दिन प्रोवाइड कर दी थी इंटरव्यू के लिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करने के बाद एंड स्टार्टिंग की वीडियो में डेली इतना रहता है नए कैंडिडेट्स के लिए, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं जो पुराने वाले हैं। चलिए, चेक क्या है। देखिए, चेक के बारे में अगर हम बोलें तो इसका जो डेफिनेशन दी गई है, इसके बारे में जो डिटेल दी गई है वो दी गई है एनआई एक्ट के सेक्शन 6 में। तो एज पर सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट चेक क्या है, आप कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। जो डेफिनेशन एग्जैक्टली की हुई है, अ चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise, drawn then on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. बेसिकली चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो कि बैंकर के लिए होता है, ठीक है, मतलब बैंक के लिए वो बेसिकली इशू किया जाता है कि भाई आप पैसे दे दो किसको, जिसका नाम चेक पे मेंशन है। कब? जब भी वो डिमांड करे। तो ऑन डिमांड, ठीक है, जब भी वो डिमांड करे, बैंकर्स को ये इंस्ट्रक्शन हम चेक के माध्यम से देते हैं कि आप ये पैसे इनको जितने भी मेंशन है दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए, चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है। कैसे? कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज करते हुए। एक सीटीएस मशीन होती है, ठीक है। चेक आपने पढ़ा होगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने किसी वीडियो में कवर किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है इसको क्लियर करेंगे हम। तो उसमें क्या होता है, ट्रंकेटेड चेक की हम बात करें तो चेक जो ट्रंकेटेड होता है उसका मतलब ये होता है कि वो क्लियरिंग के लिए गया है, और क्लियरिंग हाउस में क्या होता है कि चेक फिजिकल फॉर्म में नहीं जाता है, चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाती है, ठीक है। चेक की एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाती है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज को हम क्या, ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर चेक क्लियर होना है आपका, मानिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा अकाउंट है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर है कोई, उसको किसी ने सेंट्रल बैंक का चेक दिया, अब वो अपने अकाउंट पे लगा रहा है। तो एक क्लियरिंग हाउस होता था जहां पर चेक जमा होते थे, दूसरी बैंक वाले ले जाते थे, उसको क्लियर करते थे। एक लंबा प्रोसेस होता था, उस प्रोसेस के तहत चेक क्लियर होता था और उसमें बहुत टाइम लग जाता था। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आप चेक पर देखेंगे, एक ऐसे चेक है तो यहाँ पे एक इस फॉर्म में, मतलब इधर को करके लिखा होगा सीटीएस 2010। तो 2010 में एक सीटीएस का इंट्रोडक्शन किया गया, ठीक है। उससे क्या होता है कि चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज हम बैंक को भेजते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, वहां से वो क्लियर करके भेज देते हैं। ये काम जो है वो सेम डे में हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो चेक क्या है, चेक एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो हम अपनी बैंक को इशू करते हैं और उसको ये डायरेक्शन देते हैं कि एक स्पेसिफिक पर्सन जिसका नाम मेंशन है चेक में, ठीक है, या फिर बियरर या फिर जो उसका धारक है, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो उस चेक में मेंशन है पे कर दिया जाए। तो ये बेसिक सी बात हुई कि चेक होता क्या है, ठीक है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब हम बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ चेक के बारे में, चेक में होता क्या क्या है, ठीक है। नंबर 1, चेक जो है एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अगर आपने पिछली वीडियोस प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, वरना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम अभी इसमें बोलेंगे कि चेक को एंडोर्स किया जा सकता है, एंडोर्समेंट क्या होता है, कैसे एंडोर्स किया जाएगा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले की जो पूरी वीडियो देखी होगी क्लास में तो वहां पे हमने प्रॉमिसरी नोट में ये चीजें क्लियर की हुई हैं। तो चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे हमने बोला था ना कि आप जब प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा रहे थे कि आप उसमें कंडीशन दे सकते हो कि पे टू पूजा इफ ही रिटर्न्स फ्रॉम कहीं के बोल दिए नेपाल, ठीक है। तो वो चीज वहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में चल जाती है, लेकिन चेक में ये चीज नहीं चलेगी। तो चेक क्या होगा, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, एंड इसमें नेक्स्ट चीज शुड बी डेटेड।
उसमें डेट पड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई डेट नहीं पड़ी हुई है। ठीक है। नंबर दूसरे, हम चेक के एसेंशियल्स की बात करें तो चेक पेमेंट जो है वो हमेशा कैश या ट्रांसफर ऑफ अकाउंट ही होता है, कैश या फिर ट्रांसफर और अकाउंट ही होगा, और कोई मेथड उसमें नहीं हो सकता है। नंबर 3 है, चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर बैंक। ठीक है, किसी भी एक बैंक में ही आपको वो चेक देना पड़ेगा, कोई पर्सन उस चेक के बदले आपको पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर बैंक में ही वो प्रेजेंट होना करना पड़ेगा, और जो मनी होता है वो ऑन डिमांड आपको मिलता है। जब आप डिमांड करोगे, चेक अपना लगाओगे, तब आपको वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 5, मेकर शुड साइन इट, मतलब जो भी आपको चेक दे रहा है उसको उस पे वैलिड साइन करने होंगे जो उसके बैंक अकाउंट में साइन हो रखे हैं, तभी आपको उसका पैसा मिलेगा। अब देखिए चेक में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। पहली पार्टी होती है आपकी ड्रॉर, सॉरी बी लिख गया है, ड्रॉर स्लैश मेकर, मतलब ये कौन हुआ, जो चेक इशू कर रहा है, जो चेक पे नीचे साइन करता है, वो हो गया आपका ड्रॉर या मेकर। नंबर 2 पार्टी हो गई आपकी ड्रॉई। ये क्या होती है, ये बेसिकली बैंक होती है जो आपको पैसे पे करेगी। ठीक है, वो कौन हो गया, बैंक। नंबर 3 आपका होती है पार्टी पे, जिसको पैसा मिलेगा, तो आप कहते हैं रिसीवर, जो पैसे रिसीव करेगा, जिसको जो इंटाइटल्ड है पैसे पाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पे। एक हम अदर पार्टीज की भी बात करें तो कुछ अदर पार्टीज भी हो सकती हैं इसमें। कौन सी, इंडोर्सर, जो इंडोर्स करेगा, इंडोर्सर, और इंडोर्सी। अब यहाँ पे सिर्फ मैं टर्म बता रहा हूँ, एक इंडोर्सर और एक इंडोर्सी भी हो सकता है चेक में। इसके लिए अब आप प्रॉमिसरी नोट वाला वीडियो देख लीजिए, इंडोर्सर क्या होता है, इंडोर्सी क्या होता है, ये भी बताया है, कैसे इंडोर्समेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट का, वो भी हमने वहां पर डिटेल में बहुत कवर किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब यहां से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। क्या, टाइप्स ऑफ चेक कौन कौन से होते हैं, अभी मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। बियरर चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, स्टेल चेक होता है, पीडीसी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक होता है, म्यूटिलेटेड चेक होता है, ओपन चेक होता है, ट्रैवलर्स चेक होता है, सेल्फ चेक होता है, ब्लैंक चेक होता है, बैंकर्स चेक होता है। ठीक है, एंड जो क्रॉस चेक होता है उसमें भी कई तरह से क्रॉसिंग होती है, 2-3 तरीके हैं, उनकी भी हम अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, बियरर चेक। नंबर 1 आपका हुआ बियरर चेक। बियरर चेक क्या होता है, एक ऐसा चेक जो किसी पर्सन को, जो भी बियरर है, जो भी उसका धारक है, उसको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पर्सन की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अभी देखो एक ऐसा चेक है, ठीक है, लिखा हुआ है पे टू डैश और बियरर। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं लिखा, और बियरर सम ऑफ रुपीज 1 लाख मानो लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंबल सा बना रहा हूं, और यहाँ पे साइन है अकाउंट होल्डर के। ठीक है, नॉर्मल सा ये चेक है। अब इस चेक पे अगर बियरर लिखा हुआ है, साइन जिसने चेक दिया है उसने बियरर वर्ड को काटा नहीं है, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है पे टू रमेश, और बियरर, दोनों चीजें लिखी हुई है, और लगा हुआ है और बियरर वर्ड नहीं कटा है, तो ये एक बियरर चेक हुआ। इस पे अकाउंट होल्डर ने साइन कर दिए, रमेश भैया ये चेक लेके बैंक गए, उनको हाथों हाथ कैश पैसा मिल जाएगा। रमेश की जगह सुरेश गए तो सुरेश को भी मिल जाएगा। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे बियरर वर्ड लिखा हुआ है, सपोज एक डॉग आपको चेक प्रेजेंट कर रहा है, जस्ट एक इमेजिनेशन है, तो क्या यह एक रोबोट प्रेजेंट कर रहा है चेक, रोबोट, तो क्या उसकी पेमेंट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल पेमेंट करेंगे। कौन पेमेंट ले रहा है मतलब नहीं है, एंड उसकी हमें किसी भी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बियरर यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, जो भी चेक धारक है उसको पैसा दे दो, तो यहाँ पे जो भैया हमारे पास चेक लेके आएगा हम उसको पैसे दे देंगे। ये हो गया आपका बियरर चेक। ठीक है, बैंकिंग में एक प्रैक्टिस है, ये कोई रूल नहीं है लेकिन ये प्रैक्टिस है, कि जब भी आप चेक से पेमेंट लेने जाते हैं तो चेक के पीछे आपसे साइन करा लेते हैं। वो साइन सिर्फ इसलिए कराते हैं कि एक एविडेंस रहे कि भाई इस चेक का पेमेंट जो है किसी ने ले लिया है, कर दिया गया है। बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि चेक के पीछे साइन करना ही पड़ेगा अगर वो बियरर चेक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का आपका चेक होता है, डेट इज ऑर्डर चेक। ठीक है, ऑर्डर चेक में क्या होता है, एक पर्टिकुलर
पर्सन को ही पेमेंट होगा। अब ये चेक है, यहाँ पर सेम चेक ऐसा ही है, लेकिन साइन अकाउंट होल्डर ने क्या किया, बियरर वर्ड को ऐसे काट दिया, चेक के ऊपर लिखा रहता है काट दिया। अब क्या हो गया, पे टू रमेश, अब ये बन गया ऑर्डर चेक। मतलब अब ये भैया अकाउंट होल्डर ये बोल रहा है कि रमेश को ही पेमेंट देना। अब इस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक को आइडेंटिफाई करना होगा कि रमेश को ही पेमेंट करनी है, किसी और को ना हो जाए। अब आप इससे पूछोगे सर रमेश नाम के अगर 3 आदमी है तो किसी को भी हो जाएगी, बिल्कुल यार, किसी को भी पेमेंट हो जाएगी। बैंक वाला सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगा कि रमेश कौन है। वो आपसे आपके आईडी प्रूफ मांगेगा, आईडी प्रूफ देख लेगा, वेरीफाई कर लेगा, आपके सिग्नेचर करवा लेगा चेक पे, आपके आईडी प्रूफ का नंबर लिख लेगा और आपको पेमेंट दे देगा। बैंक ये बिल्कुल वेरीफाई नहीं करेगा कि आप कौन से रमेश हो, जिस रमेश को पैसा मिलना चाहिए वही हो कि नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑर्डर चेक। जब बियरर वर्ड को हम काट देते हैं, किसी पर्सन का नेम मेंशन होता है कि किसको पेमेंट होनी है, तो वो चेक बन जाता है आपका ऑर्डर चेक। अब नेक्स्ट होता है आपका क्रॉस्ड चेक। ध्यान से देखिएगा, अब यही चेक है, इसमें यहां पर क्या किया, 2 लाइन खींच दी बंदे ने। अब आपका बन गया ये क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक का मतलब ये हुआ कि अब बैंक ये लेके जाओगे तो पैसा आपको कैश में